पीपल की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती थी, दिया लगाती थी और पीपल की पूजा भी करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए सेठ जी की चिंता भी बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूं, आप यह सबसे कह दो। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलावा भेजा। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला दे, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। तो दाई भी हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी अभी पैदा ही हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी जी के बेटा हुआ है। बच्चे के जन्म के 1.25 महीना होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े और सूरज का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने बच्चे के बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि कुंवर साहब को नजर लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसी तरह से 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा होता। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। ये सुनकर सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो काशी किसे भेजेगी? तब सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो कुछ मत बोलो, जैसे मैं कह रही हूँ बस वो ही करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया जाता है और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। जब बेटा 16 साल का हो जाता है तब एक दिन सेठानी जी सोचती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है ब्याह की। आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढो और उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि अरे भाग्यवान, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो? मैंने खुद तो आज तक बेटे को देखा नहीं, तो शादी किसकी करवाएगी और कैसे शादी होएगी उसकी? तब सेठानी जी कहती हैं आप तो कन्या ढूंढो बस, मेरा बेटा भी आ जाएगा। सेठ जी सेठानी की बात मानकर कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। कई गांव में से होते हुए सेठ जी एक गांव में पहुंचते हैं और वहां कुछ लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं। सेठ जी वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शाम होने को आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील और समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर जाकर उसके पिताजी से बात की और शादी भी तय कर दी। कुछ दिनों बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। सगाई में भी सेठानी जी बहाना बना देती है कि उनका बेटा काशी पढ़ने गया था और वो अभी काशी से वापस नहीं आ पाया, इसलिए वो लड़की वालों को कहती हैं कि मेरे बेटे की कटार से ही लड़की की सगाई करवा दो। और लड़की वाले मान जाते हैं और कटार के साथ ही सगाई की रस्म करवा देते हैं। ऐसा ही कोई बहाना सेठानी जी शादी के समय भी बना देती हैं और इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती हैं। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। कुछ समय बीतता है और एक पड़ोसन नई बहू को एक दिन ताना मारती है, एक हांडिया की बहू। तब बहू गुस्से में आ जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? मेरे पति हैं, उनके नाम से मुझे बुलाओ। तो पड़ोसन उससे पूछती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। यह सुनकर बहू अपने मन में सोचती है कि हाँ, देखा तो मैंने भी नहीं अपने पति को। और ये सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, कब आएंगे वो? यह सुनकर सास बड़े प्यार से अपनी बहू को अपने पास बिठाती है और उसे समझाती है कि तेरा पति तो काशी गया है पढ़ने के लिए और काशी बहुत दूर है, उसे वहां से आने में काफी समय लगेगा। तू चिंता मत कर, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। और वो उसे पड़ोसन से बात करने से भी मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर में जाती भजन कीर्तन के लिए, तो वो जाते हुए हवेली के 7 कमरों की चाबी अपनी बहू को दे के जाती, ताकि बहू का घर में मन लगा रहे। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े दिखाई दिए।
बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और खूब खुश हो जाती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए गहने पहनकर इतराती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब सारी मिठाइयां होती और चौथे में अनाज और पांचवें में बहुत सारे हीरे जवाहरात होते। उसकी सास ने उसे सातवां कमरा खोलने से मना किया था, लेकिन एक दिन जब वो इन सब कमरों से बोर हो गई तो उसने सातवें कमरे का ताला भी खोल दिया। जब वो सातवें कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां एक पीपल का पेड़ है और एक मंदिर है। वो ये सब देख के चौंक जाती है और सोचती है कि घर में मंदिर है, फिर भी सासू माँ भजन कीर्तन करने के लिए बाहर जाती है। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? ये सुनकर कुंवर बोला कि बस अभी आया हूँ, तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक देखा नहीं था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगती है और चौपड़ पासे खेलने लगती है। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुंच जाती और रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा बुढ़ापा तो खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से अपने बहू से पूछा कि बहू, ये बच्चा किसका है? ये सुनकर बहू रोने लग जाती है और रोते रोते अपनी सास को बताती है कि ये आपके ही बेटे का बच्चा है। वो काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज उस सातवें कमरे में जाती हूँ और हम दोनों वहां पर चौपड़ पासे खेलते हैं और बातचीत करते हैं और साथ में समय भी बिताते हैं, और आपके आने से पहले मैं वहां से वापस आ जाती हूँ। तो सास बोलती है कि बहू, तूने मुझे तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। यह सुनकर बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं रोज तुमसे मिलता हूँ। ये सुनकर सासू माँ ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह देना कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा, जब मेरे सातवें में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम रखेंगे। बहू ने अगले ही दिन जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बता दी। तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना कि मैं जरूर आऊंगा। अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो गई। इसके बाद सातवें महीने में जब चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम हुआ तो जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी ही देर में 17-18 बरस का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। कुंवर को देखकर वहां आए सभी मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर। कई औरतों ने तो बोल ही दिया कि अच्छा, इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी कि किसी की नजर ना लग जाए, ये इतना सुंदर जो है। और कार्यक्रम हंसी खुशी संपन्न होता है। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कुंवर वापस जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी पीछे पीछे चली गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केंचुली पहनने लगता है, तभी बहू सांप की केंचुली में आग लगा देती है और केंचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय हाय करने लगता है। ये देखकर बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है। लेकिन अब कुंवर पेड़ में नहीं जा सकता था। अब कुंवर बहू और सेठ सेठानी के साथ ही रहने लगता है और इस तरह बहू के भाग्य से सेठ सेठानी को भी अपना बेटा मिल जाता है। हे पीपल देवता, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया ऐसे सबको दो। कथा अधूरी हो तो पूरी करो और पूरी हो तो मान करो। आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।